नमस्कार, जय हिंद और गुड इवनिंग आप सभी को। मेरा नाम डॉक्टर नवीन शर्मा है। मैं एक क्रिकेटर होने के साथ साथ एक डॉक्टर और एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट भी हूँ। ये बात मैंने इसलिए बताई आज क्योंकि आज मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो है एक वैक्सीन। आज रशिया ने पहली कोविड-19 की वैक्सीन रिलीज़ कर दी है। अब उसको रशिया ने नाम दिया है स्पुतनिक। स्पुतनिक रशिया का पहला सैटेलाइट था जो कि उन्होंने 1957 में रिलीज़ किया था। तो हो सकता है कि ये कोल्ड वार के चलते उन्होंने इसका नाम स्पुतनिक दिया हो। तो उसके बाद बात आती है कि आखिर रशिया की वैक्सीन जो है वो लॉन्च की किसने है। खुद पुतिन जो है उन्होंने वैक्सीन को लॉन्च किया है और ख़ुद पुतिन ने ये कहा है कि मैंने अपनी बेटी को भी ये वैक्सीन दी है। सो हिज डॉटर ऑल्सो हैज़ गॉट द शॉट। इट्स ए 2-stage वैक्सीन विच कंप्राइजेज 2 इंजेक्शंस। तो पुतिन ने ये साफ साफ कहा है कि पहले इंजेक्शन के बाद हल्का सा फीवर उसको आया बच्ची को, और दूसरे दिन भी जब उसको इंजेक्शन दिया गया तब भी हल्का सा फीवर आया। एंड हर एंटीबॉडी टाइटर्स आर वेरी हाई, विच मीन्स कि वैक्सीन का जो रिस्पॉन्स है बॉडी के द्वारा वो बहुत ही बढ़िया है। अब हम बात करते हैं कि वैक्सीन होती क्या है। देखिए, कोविड-19 एक वायरल डिजीज़ है और कोविड-19 एक वायरल डिजीज़ होने के कारण उसे प्रिवेंट करने के लिए बॉडी में कुछ जो है ट्रिगर्स पैदा करने पड़ते हैं जो कि एक वैक्सीन दे के किए जाते हैं। वैक्सीन या तो वायरस होता है खुद, जो इस कंडीशन में होता है कि वो डिजीज़ कोज नहीं कर सकता, या वायरस का कोई हिस्सा होता है। तो मेजरली वैक्सीन जो है वो 4 तरीके की होती हैं। एक हम लाइव वायरस देते हैं, एक हम एटीन्यूएटेड वायरस देते हैं, मतलब थोड़ा वीक वायरस, या वायरस का एक हिस्सा देते हैं। वायरस का हिस्सा या तो उसका डीएनए होता है या वायरस का हिस्सा कोई प्रोटीन होता है, उसका पेप्टाइड होता है। पेप्टाइड प्रोटीन की छोटी यूनिट को बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो वैक्सीन है, जो ये वैक्सीन दी गई है स्पुतनिक 5, स्पुतनिक वी कह रहे हैं जिसको, वो स्पुतनिक वी जो है वो एक वेक्टर वायरल वैक्सीन है, विच मीन्स कि किसी और लाइव वायरस को यूज किया गया है उसको देने के लिए, और वो है एडिनो वायरस। उन्होंने एडिनो 5 और एडिनो 26 दो वायरस। एडिनो एक कॉमन कोल्ड टाइप फ्लू करने वाला वायरस होता है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। तो अब बात आती है कि आखिर इस पे रिस्पॉन्स कैसा है दुनिया का। तो यूएसए में जो फॉर्मर एफडीए कमिश्नर हैं उन्होंने कहा है कि एक्चुअल में ये वैक्सीन नहीं है, ये अभी लोग ट्रायल कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। हालांकि पुतिन ने कहा है कि इट हैज़ कम्प्लीटेड ऑल द चेक्स, ऑल द टेस्ट विच वर रिक्वायर्ड, और गेमेलिया इंस्टीट्यूट के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ रशिया भी इन्वॉल्व है। और अब बात आती है एक्सेप्टेंस की। तो फिलीपींस के प्रेसिडेंट ने कह दिया है कि आई कैन बी द फर्स्ट वन हु विल वॉलंटियर टू टेक द वैक्सीन। तो अपना जो भाईचारा दिखाने के लिए फिलीपींस के प्रेसिडेंट ने वैक्सीन लेने के लिए जो है आगे आने की बात कही है। उसके बाद बात आती है कि और कौन सी वैक्सीन्स हैं जो इसके अलावा आ सकती हैं। सबसे पहले हिंदुस्तानी वैक्सीन्स की बात कर लेते हैं। हिंदुस्तानी वैक्सीन्स के 2 कैंडिडेट हैं, एक जाइडस का और एक भारत बायोटेक। जाइडस का कैंडिडेट जो है वो भी 2nd फेज में है, अभी 2nd फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल में है, और भारत बायोटेक भी 2nd फेज में है। आईसीएमआर ने हालांकि कहा था कि 15 अगस्त को वो लोग लॉन्च कर देंगे। खैर, वो 15 अगस्त पे ही पता चलेगा कि क्या वो लोग भी लॉन्च करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं। अब बात आती है कि क्लिनिकल ट्रायल, मैंने एक वर्ड बोला और उसमें फेज बोला, तो ये चीज़ क्या होती है। एक्चुअल में 3 मेजर क्लिनिकल ट्रायल कोई भी वैक्सीन पास करती है बिफोर इट गेट्स अप्रूव्ड। पहले क्लिनिकल ट्रायल में क्या होता है कि हम लोग उसकी सेफ्टी चेक करते हैं। सिर्फ 5 से 10 20 लोगों को दे के उसकी सेफ्टी चेक करते हैं, उसकी डोजेज चेक करते हैं कि किस डोज पे वो सेफ़ है। 2nd ट्रायल में हम लोग पेशेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं और करीब 100 से 1000 लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। फिर 3rd ट्रायल लेते हैं जिसमें 1000 से लेके 20,000 तक पेशेंट्स को रिक्रूट किया जाता है। अब इसमें 3rd ट्रायल में और 2nd ट्रायल में मेजर डिफरेंस ये होता है कि 2nd ट्रायल में कोई कंपैरेटर नहीं होता, लेकिन 3rd ट्रायल में हम लोग एक प्लेसिबो कंपैरेटर रखते हैं। मतलब एक ऐसी दवाई जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, एक्चुअल में वो दवाई नहीं है, तो उसको प्लेसिबो बोलते हैं। तो उसके अगेंस्ट में हम किसी भी वैक्सीन को जज करते हैं। अब बात आती है कि और कौन सी वैक्सीन है जो फेज़ 3 में है। फ़िलहाल 6 वैक्सीन और हैं जो फेज़ 3 में है। अब कोल्ड वार की मैंने बात की तो यूएस का कैंडिडेट फेज़ 3 में होना ज़रूरी था। तो मॉडर्ना उनकी जो कंपनी है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH, यूएसए का NIH और मॉडर्ना का जो कैंडिडेट है वो भी 3rd फेज़ में है। इसी तरह अगले देश की बात करते हैं। यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इन दोनों ने मिलके एक नया कैंडिडेट लॉन्च करने की कही है, वो भी 3rd फेज़ में है।
और 4 चाइनीज़ कंपनीज़ के कैंडिडेट थर्ड फेजेस में हैं। उन सब का थर्ड फेज जो है वो चल रहा है यूएई में। चाइनीज़ दे आर वेरी स्मार्ट इन दीज थिंग्स, सो दे आर डूइंग द लार्जेस्ट ट्रायल इन यूएई। सो उनमें सबसे पहले आता है सिनो फार्मा, सिनो बायो फार्मा और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और चाइनीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी बीजिंग के साथ वो लोग मिलके ये ट्रायल्स कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है, एक बात बिल्कुल तय है आज रशियन वैक्सीन के स्पुतनिक वी के आने से, कि वैक्सीन कैंडिडेट्स जो हैं वो बहुत रेस पकड़ने वाले हैं। अगर ये वैक्सीन उस तरह से काम नहीं भी की जैसा कि बताया जा रहा है, एक बात बिल्कुल पक्की है कि बहुत ही निकट भविष्य में विल हैव आवर वैक्सीन विच विल बी वर्किंग वेल एंड कोविड-19 विल बी एंडिंग सून। थैंक यू सो मच। जय हिंद।